गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग क्लास 8 में फिजिक्स में फोर्स और प्रेशर पढ़ रहे हैं। फोर्स एंड प्रेशर, ये चीज हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसको बोलते हैं? तो जो प्रेशर एयर द्वारा या एटमॉस्फेयर द्वारा हम लोग के ऊपर लगाया जा रहा है ग्रेविटेशनल पुल के कारण, उसी को हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो क्या लिखे थे हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में हम लोग लिखे थे कि जो प्रेशर हम लोग के ऊपर अर्थ के द्वारा सॉरी एटमॉस्फेयर के द्वारा हम लोग के ऊपर लगाया जा रहा है, उसी को हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। तो द प्रेशर exerted by atmosphere is called atmospheric pressure। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये सिंपल डेफिनेशन हो गया, ये इसका सबसे बहुत सिंपल डेफिनेशन हो गया। ठीक है, अब ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ लिखना होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हाँ, अब यहाँ पर क्या है कि ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग के ऊपर लग रहा है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्यों लग रहा है? इसके पीछे रीजन क्या है? ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के पीछे, इसके पीछे रीजन है अर्थ का ग्रेविटी। जो अर्थ का ग्रेविटी है सेंटर की तरफ, हर एक चीज को अर्थ अपने सेंटर की तरफ, मान लो ये हम लोग का अर्थ, ये हम लोग पहले देख चुके हैं कि अर्थ है और उसके यहाँ सेंटर है, ये सेंटर हो गया। तो इसके ऊपर एयर भी है, एयर का भी बहुत सारा लेयर है, इसमें 5 लेयर है। तो ये सब जो लेयर है ना, इस पर भी अर्थ का उतना ही अर्थ क्या कर रही है, इसको सबको अपने तरफ खींच रही है। और कहाँ खींच रही है? तो सेंटर की तरफ, हर चीज को ग्रेविटी के कारण। तो उसी तरह से एयर को भी जब खींच अपनी तरफ में, अपनी तरफ अट्रैक्ट, अपनी तरफ खींच रही है, पुल कर रही है, तो क्या होगा? तो इसी कारण से एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम लोग के ऊपर में पता चलता है, हम लोग को एटमॉस्फेरिक प्रेशर का आभास होता है। ठीक है, अब हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, वैसे हम लोग का जो टॉपिक है वो है वेरिएशन इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फिर एयर प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बोल सकते हैं या फिर एयर प्रेशर भी बोल सकते हैं। तो ये जो वेरिएशन होता है कि हम लोग सुनते हैं ना कभी कभी कि ऊंचाई पर जो लोग जाते हैं, यानी पहाड़ पर चढ़ाई करते हैं, वो लोग सिलेंडर अपने साथ ले जाते हैं, उसके पीछे रीजन क्या होता है? तो यही सब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो क्या पढ़ने वाले हैं? वेरिएशन, वेरिएशन इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वेरिएशन का मतलब हो गया कि अलग अलग जगह पर अलग अलग ये जो एयर प्रेशर होता है अलग अलग होता है, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर अलग अलग होता है। तो ये क्यों होता है और क्या होता है इसके साथ में, तो इसी के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। तो सबसे पहला चीज हम लोग अभी अभी देखें कि अर्थ जो है हर एक चीज को अपनी तरफ अपनी तरफ पुल कर रही है ग्रेविटेशन से, अपने ग्रेविटी के कारण सब हर एक चीज को अपनी तरफ खींच रही है। तो क्या होता है कि जब हम लोग ऊंचाई पर जाते हैं, तो ऊंचाई पर जाते हैं तो अर्थ का ग्रेविटी जो होता है वो हम लोग के ऊपर उतना नहीं लग पाता है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग नजदीक आते हैं, अर्थ के नजदीक आते जाते हैं, तो क्या होता है ग्रेविटी का असर कुछ ज्यादा होने लग जाता है, ज्यादा लगती है ग्रेविटी। क्या होती है नीचे, जैसे जैसे हम लोग नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो ग्रेविटी, अर्थ और ज्यादा ग्रेविटी हम लोग के ऊपर लगाएगी, और ज्यादा मतलब फोर्स से हम लोग को अपनी तरफ, ग्रेविटेशनल फोर्स से अपनी तरफ खींचेगी। ठीक है, तो यही चीज एयर के साथ भी अप्लाई होता है। तो क्या होता है? तो इसका मतलब हो गया कि जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई पर जाएंगे तो क्या होगा? एयर प्रेशर कम होगा। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि इफ वी मूव अपवर्ड
जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे, ऊंचाई की तरफ बढ़ते जाएंगे, तो वो क्या होगा, हम लोग का हम लोग के ऊपर में ये एयर प्रेशर जो होगा या एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, कम होता जाएगा। अपवर्ड थ्रू द एटमॉस्फेयर, the atmospheric pressure decreases। ठीक है, जैसे जैसे ऊंचाई की तरफ हम लोग बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज करेगा, कम होता जाएगा। अब इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है कि हम लोग जानते हैं कि पहाड़ पर लोग, बहुत सारे लोग चढ़ाई करते हैं, तो वहां पर उनके साथ होता क्या है एक्चुअल में, कि जब वो चढ़ाई करते हैं तो उनको वो साथ में सिलेंडर लेकर के जाते हैं। वो सिलेंडर किस लिए होता है, तो उसमें ऑक्सीजन भरा होता है और नाइट्रोजन गैस भरी होती है। जनरली ऑक्सीजन ही भरा होता है। तो वो क्या होता है कि जैसे जैसे ऊंचाई की तरफ बढ़ते जाएंगे ना, तो वहां पर एयर प्रेशर कम हो गया, अब उनको सांस लेने में दिक्कत होगी, एयर ही कम हो गया। तो जब एयर कम हो गया तो सांस लेने में दिक्कत होगी। तो इसके कारण क्या होगा कि ब्लीडिंग हो सकता है, नोज से ब्लीडिंग हो सकता है, नाक से खून बह सकता है, या बेहोशी हो सकती है, इस टाइप की चीजें हो सकती है। एयर जब कम मिलेगा तो बहुत घुटन टाइप का लगेगा, ये सब चीज होगा। तो इसी कारण से माउंटेनियर्स लोग क्या होते हैं, माउंटेनियरिंग जो करते हैं वो लोग अपने साथ में सिलेंडर ले आते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर ले आते हैं, और जैसे जैसे ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं तो वो क्या करते हैं, मास्क लगा लेते हैं। अब ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इसका एक जगह और हम लोग यूज देखते हैं, एक जगह और कहाँ पर इसका देखते हैं, तो जब हम लोग एरोप्लेन में आप देखते होंगे कि एरोप्लेन जब फ्लाई कर रहा होता है, टेक ऑफ करता है उड़ने के लिए, तो उसकी खिड़कियां जो थी वो खुल नहीं सकती। एरोप्लेन में खिड़कियां जो होती हैं वो खोला नहीं जा सकता उनको, और जो गेट होता है, जो दरवाजा होता है, उसको भी पैक कर दिया जाता है। उसके अंदर एक प्रेशर बना होता है, एयर का प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब तक वो जमीन पर है तो बाहर का जो प्रेशर है वही प्रेशर उसके अंदर भी होगा, जहाज के अंदर भी होगा, एरोप्लेन के अंदर भी होगा। और उस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए उसमें खिड़कियां जो होती हैं वो सील्ड पैक होती है, उसको खोला नहीं जा सकता है, और दरवाजा भी जो होता है वो भी पूरी तरह से पैक हो जाता है, तो जिससे कि उसके अंदर में जो प्रेशर होता है वो बना रहता है बाहर के। तो जब वो बहुत ज्यादा ऊंचाई पर जाता है, प्लेन 27,000, 28,000, 30,000 फीट या फुट की ऊंचाई पर जाता है, तो वहां पर क्या होता है, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है तब भी अंदर में बैठे हुए लोगों पर उसका असर नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि जहाज के अंदर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो जहाज के अंदर जो प्रेशर है एयर का, वो बाहर के प्रेशर से अधिक होता है। यही रीजन है। अब हम लोग उसी तरह से जब हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज कर रहा है। उसी तरह से जब हम लोग नीचे की तरफ आएंगे, इफ वी मूव डाउनवर्ड through the atmosphere, through the atmosphere, the atmospheric pressure क्या होगा, इंक्रीज करेगा, इंक्रीजेस। यहां पर क्या होगा कि जैसे जैसे हम लोग नीचे की तरफ जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज करेगा। अब ये चीज हम लोग को पता नहीं चल पाता, कैसे, क्यों नहीं पता चल पाता, उसके पीछे रीजन क्या है कि हम भी तो उसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर में है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ रहा है, तो जितना बाहर एनवायरनमेंट में चारों तरफ बढ़ रहा है, एटमॉस्फेयर में जितना बढ़ रहा है उतना ही हमारे ऊपर भी उसका असर हो रहा है। तो इस कारण से हम लोग इस चीज को महसूस नहीं कर पाते, इस चीज को महसूस कर सकते हैं क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा, तो क्या होगा कि हम लोग को वोमिटिंग या फिर ड्रेजीनेस या बेहोशी, इस टाइप की चीजें हम लोग को होने लग जाती है। इस कारण से हमको इसका पता तो चल जाता है, लेकिन इसका पता हम लोग को नहीं चल पाता है। अब एक चीज और होता है यहीं पर कि हम लोग का शरीर जो है वो उसके साथ में ऐसा कैसे होता है कि हम लोग के शरीर के अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर क्या होगा, अलग अलग होता है या फिर एक होता है? नहीं, दोनों का प्रेशर एक ही होता है। शरीर के बाहर का भी प्रेशर उतना ही होता है जितना शरीर के अंदर होता है, और यही रीजन है कि हम लोग क्रश नहीं हो पाते हैं। क्रश होने से मतलब कि बाहर का एटमॉस्फेयर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो अगर बहुत बढ़ जाए
तब भी हम लोग को उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर क्या है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर का भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी शरीर के अंदर जो प्रेशर होता है, एयर का जो प्रेशर है, वो भी बाहर के एटमॉस्फेयर से उतना ही उसके इक्वल हो जाता है। यही रीजन है कि हम लोग को एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जब हम लोग जमीन पर नीचे रहते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहते हैं, तो उस समय हम लोग को उसका पता नहीं चल पाता है। अब इसके अलावा आता है कि टेम्परेचर। हम लोग देखते हैं कि टेम्परेचर गर्मी के समय में बहुत तेज हवा चलती है। गर्मी का जब मौसम होगा, अभी गर्मी का मौसम है, तो आप लोग देखते होंगे कि अभी तो थोड़ा मौसम गड़बड़ है, थोड़ा खराब हो गया मौसम, नहीं तो जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो उस समय हम लोग देखते हैं कि बहुत तेज हवा चलती है, लू जिसको बोलते हैं। ठीक, उसके पीछे क्या रीजन होता है? उसके पीछे रीजन होता है कि टेम्परेचर जब बढ़ता है तो हवा गर्म हो जाती है, और हवा का एक प्रॉपर्टी होता है कि जब हवा गर्म होती है तो वो ऊपर की तरफ उठती है। अगर मान लो कि यहाँ पर एयर है और ये हीट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर लैंड, ये लैंड है, ये हीट हो गया, लैंड है और ये गर्म हो गया, या सन के लाइट के कारण, सन का जो लाइट है उसके कारण ये क्या हो गया, हीट हो गया बहुत ज्यादा। ठीक है, तो हीट हो गया तो क्या होगा कि एयर जो है, लैंड हीट हो रहा है तो एयर क्या होगा, एयर जो सरफेस के आसपास में जो एयर है वो क्या होगी, गर्म हो जाएगी, और गर्म होकर के ऊपर की तरफ उठेगी, तो वहां पर एयर का कमी हो गया, मतलब प्रेशर क्या हो गया, लो हो गया। तो उस लो प्रेशर का जो एरिया होता है उसको भरने के लिए, अब हम लोग जानते हैं कि एयर है, चारों तरफ एयर भरा हुआ है, एयर तो कहीं है, ऐसा कोई जगह ही नहीं है जहां एयर नहीं है, लेकिन वहां पर जो एयर का डेफिसिट हुआ यानी कमी हुआ, उसको पूरा करने के लिए ठंडी हवा बहुत तेजी से उस तरफ में बढ़ती है। तो यही रीजन होता है कि हम वहां पर हवा, उसके कारण क्या होती है, हवा बहुत तेज चलने लग जाती है। ये प्रोसेस बार बार जब होता जाता है, बार बार जब ये रिपीट होता है तो धीरे धीरे हवा की स्पीड बढ़ जाती है। अब यही सेम चीज जो अभी अम्फान तूफान आया था हम लोग के पास में, तो हुआ क्या कि जो जितना भी स्टॉर्म हम लोग देखते हैं, जैसे अम्फान के बारे में बात कर रहे हैं, तो अम्फान जो स्टॉर्म अभी आया, यानी इसको हम लोग बोलते हैं जो साइक्लोन, ये अभी आया, इसके पीछे भी यही रीजन था। क्या होता है कि वाटर जो होता है वो लैंड की अपेक्षा थोड़ी देर से ठंडा होता है, तो क्या होता है कि वहां पर जो एयर है, वाटर पर, सी लेवल पर जो एयर है, सी में जो एयर है, वो क्या हो रहा है, वो तो ठंडा होने में उसको टाइम लगेगा, पानी को ठंडा होने में टाइम लगेगा, तो वो क्या हो रहा है कि वहां पर एयर ऊपर की तरफ उठता जा रहा है बार बार, और वहां पर ठंडी हवा लैंड की तरफ से जा रही है, और ऐसा ही करते 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 और बहुत बड़े एरिया में जब हो जाता है, क्योंकि लैंड जो जो आपका समुद्र का एरिया है वो काफी बड़ा है, और ये चीज जब बहुत बड़े एरिया में होगा तो वहां पर बहुत ज्यादा लो प्रेशर हो जाएगा, और लो प्रेशर होगा तो एयर चारों तरफ से एक साथ वहां पर आएगी। तो ये जब एयर जब चारों तरफ से एक साथ आएगी तो क्या होगा, एयर सब टकराएगी और वो घूमना शुरू हो जाएगा, मतलब रोल करना शुरू करेगा। रोल करना जब शुरू करेगा तो वही हम लोग उसी को बोलते हैं साइक्लोन। और ये साइक्लोन क्या होता है कि जब इस तरह का वो क्या होता है, जब बहुत तेजी से मूव करना शुरू कर देता है तो मूव करते करते आगे की तरफ बढ़ना शुरू करता है, तो इसी तरह से साइक्लोन आता है। वहां भी क्या होता है कि लो प्रेशर एरिया बनता है, और उस लो प्रेशर एरिया पर में जो एयर का कमी हुआ है उसको पूरा करने के लिए ठंडी हवा बहुत तेजी से वहां पर जाती है। अब हम लोग आते हैं कि अब चलिए तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, टेम्परेचर ऑल्सो प्लेज an important role to maintain an important role to maintain atmospheric प्रेशर। ठीक है, इसको मेंटेन करने में बहुत ज्यादा, तो अब हम लोग इस पर आ रहे हैं कि जो लैंड ब्रिज और सी ब्रिज की बात करते हैं, हम लोग किसकी बात करते हैं, लैंड ब्रिज और सी ब्रिज। ये जो दोनों फेनोमेना है, लैंड
लैंड ब्रिज क्या होता है और सी ब्रिज क्या होता है, ये आप लोग पढ़ चुके हैं। तो चलिए हम लोग इस चीज पर नहीं आते हैं, हम लोग जो टेम्परेचर है उसकी बात करते हैं। तो लैंड ब्रिज और सी ब्रिज के पीछे भी यही रीजन है। सी ब्रिज कब होता है? सी ब्रिज होता है दिन के समय में और लैंड ब्रिज होता है रात के समय में। ठीक है, तो इसमें भी यही चीज होता है कि टेम्परेचर जब दिन के समय में जो लैंड होता है वो जल्दी गर्म हो जाता है, और गर्म हो जाता है तो वहां पर एयर भी जल्दी उठना शुरू हो जाता है, तो समुद्र की तरफ से बहुत तेजी से हवा आने लग जाती है लैंड की तरफ। और जब रात के समय में जो लैंड सरफेस होता है वो तो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है, लेकिन जो सी सरफेस होता है, सी का जो समुद्र का जो पानी होता है, आप घर में भी ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि अगर हम लोग किसी बर्तन को गर्म करते हैं, ऐसे ही खाली बर्तन को आप गर्म कीजिए और एक ऐसा बर्तन गर्म एक और उतना ही अमाउंट में पानी को गर्म कीजिए, तो आप देखिए कि बर्तन धीरे धीरे ठंडा हो गया, जल्दी ठंडा हो जाएगा, लेकिन पानी काफी देर तक गर्म रहेगा। तो वही चीज यही सेम चीज जो कोस्टल एरिया है, जो समुद्री इलाके हैं, वहां पर भी यही चीज होता है कि लैंड तो वहां पर जल्दी ठंडा हो गया, शाम होने के बाद रात होते होते वो जल्दी ठंडा हो गया, लेकिन पानी को ठंडा होने में काफी समय लगता है। तो पानी जब तक ठंडा नहीं होगा तब क्या होता है कि जब गर्म रहता है पानी, रात के समय में बहुत देर तक गर्म रहेगा, तो क्या होगा कि धीरे धीरे उसमें वो क्या होगा कि एयर को ऊपर की तरफ गर्म होगी, तो एयर जो होगा वो गर्म होगा, जब पानी गर्म है तो एयर भी गर्म होता रहेगा, तो एयर क्या होगा ऊपर की तरफ जाता रहेगा और वहां पर लैंड की तरफ से उस समय में एयर जो होगा उस जो खाली जगह हुआ है, लो प्रेशर एरिया बना है, वहां पर उसकी उस डायरेक्शन में जाएगी। तो इससे क्या बनता है? तो इससे बनता है लैंड ब्रिज। तो सी ब्रिज कब होता है? दिन के समय में, जब लैंड बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है तो उस वहां पर जो लो प्रेशर एरिया बनता है उसको भरने के लिए सी की तरफ से हवा आती है, और जब रात के समय में जब सी में लो प्रेशर एरिया बनता है तो लैंड की तरफ से वहां पर हवा जाती है। तो ये हो गया हम लोगों का वेरिएशन इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो ये वेरिएशन का जो क्या क्या रीजन है, तो क्या क्या हो सकता है, वेरिएशन किस टाइप का होता है, तो वो देखिए वेरिएशन मतलब क्या क्या चेंजेज आते हैं। जब हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो हो जाता है, और जब नीचे की तरफ आते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाता है। टेम्परेचर भी क्या करता है इसमें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेंटेन करने में कर सकते हैं, या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के चेंज में, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में चेंज आता है उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी लैंड ब्रिज और सी ब्रिज जैसी घटना जो होती है, यानी लैंड ब्रिज और सी ब्रिज जैसी जो चीजें होती हैं वो किसके कारण होती है? तो टेम्परेचर के कारण और एटमॉस्फेयर में जो बदलाव होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो बदलाव होता है उस कारण से होती है। चलिए, तो आज हम अब ये तो हो गया, अब इसके बाद यूज के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का हम लोग डेली लाइफ में क्या यूज करते हैं। तो देखते हैं, आप लोग कभी ना कभी कोल्ड ड्रिंक पिए होंगे, या फिर बहुत सारी चीजें जो भी पीने लायक होती हैं जो आप मार्केट से खरीद करके पीते हैं, तो उसमें हम लोग स्ट्रॉ का यूज करते हैं, या फिर इंजेक्शन तो सभी लोगों को कभी ना कभी लगा होगा। तो उसमें जो सिरिंज होता है, आप देखते हैं कि दवा जिस एक छोटी सी शीशी में होती है, उससे जो दवा निकाली जाती है तो उसके पहले इंजेक्शन को पूरा प्रेस कर दिया जाता है। पूरा प्रेस करने पर उसके अंदर की जितनी भी हवा निकल गई, और जो हवा निकल गई उसके बाद जब उसको सुई नीडल को जब दवा में डाला जाता है, अंदर डाला जाता है, उसके बाद खींचा जाता है, तो वो क्या होता है कि उसके अंदर लो प्रेशर एरिया बन जाता है, और लो प्रेशर एरिया बनने के कारण क्या होता है कि दवा उस ग्लास वो शीशी जो रहती है छोटी सी उससे बाहर आ जाती है, और नहीं तो अगर लो प्रेशर एरिया नहीं बनेगा तो वो शीशी से बाहर दवा नहीं आएगी। तो चलिए डे टू डे लाइफ में हम लोग इसको देखते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का क्या यूज है। यूजेज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन आवर डे टू डे लाइफ। ठीक है, तो सबसे पहला तो हम लोग देखते हैं कि स्ट्रॉ का जब यूज करते हैं, यूज ऑफ स्ट्रॉ। ठीक है, फॉर ड्रिंकिंग लिक्विड्स। लिक्विड मतलब किसी भी तरह का लिक्विड को पीने के लिए, किसी भी लिक्विड को
पीने के लिए हम लोग जब यूज करते हैं स्ट्रॉ का। सेकेंड है सिरिंजेस। सिरिंजेस और सिरिंजेस इसका यूज करते हैं। यूज ऑफ सिरिंजेस लिखिए। यूज ऑफ सिरिंजेस, ये दो चीज। और तीसरा चीज क्या करते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि बहुत बार चिपकाने वाला मतलब क्या, रबर का ट्यूब जैसा रहता है, उसको अगर यहाँ पर जैसे प्लेन सरफेस है, अब यहाँ पर हम उसको लगाना चाहते हैं, यहाँ पर हुक करना चाहते हैं, तो उसको हम दबा देते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं, तो वो चिपका रहता है, और जब तक खींचते नहीं उसको तब तक वो निकालता नहीं है। तो रबर सकर्स जो होते हैं, रबर सकर्स, यूजेज ऑफ रबर सकर्स। ये तीन चीज जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं, और भी चीजें हैं लेकिन कम से कम इन तीनों के बारे में हम लोग जानते हैं। तो हम लोग लिक्विड जब पीते हैं, जब किसी लिक्विड को किसी सिरिंज किसी स्ट्रॉ से पीते हैं, तो क्या होता है, जब हम लोग उसको लिक्विड के अंदर डिप करते हैं, डुबाते हैं, और जब उसको खींचना शुरू करते हैं, तो होता क्या है उस स्ट्रॉ के साथ में, उस स्ट्रॉ के बीच में जो एयर भरा हुआ है, तो वो एयर क्या हुआ, उसको तो हम सक कर लिए, खींच लिए अपनी तरफ, तो क्या हुआ, वहां पर लो प्रेशर एरिया बन गया। लो प्रेशर एरिया जैसे ही क्रिएट होगा, तो क्या होगा, लिक्विड अपने आप ऊपर की तरफ, तो वहां पर क्या हुआ कि लो प्रेशर एरिया बना ना स्ट्रॉ में लो प्रेशर एरिया बना, तो और लिक्विड का प्रेशर तो ज्यादा है उस समय, तो लिक्विड का प्रेशर ज्यादा होगा, तो लिक्विड क्या होगा, ऊपर की तरफ चढ़ जाएगा, और जब खींचते हैं हम लोग, तो वो सीधे हम लोग उसको पी पाते हैं। उसी तरह से सिरिंजेस में क्या होता है कि सिरिंज में जब किसी बॉटल के अंदर में छोटा सा शीशी आता है दबा वाला, उसके अंदर जब सिरिंज को डाला जाता है, उसके पहले तो उसको प्रेस कर दिया जाता है, पूरा एयर निकाल दिया जाता है, और उसके अंदर जब सिरिंज को की जो सुई है उसको डाल दी जाती है, नीडल को जब डालते हैं हम लोग, और उसके बाद जब सिरिंज को खींचा जाता है, तो आप देखते हो कि काफी ताकत से खींचा जाता है। क्या होता है कि सिरिंज के अंदर में, उस नीडल के अंदर में लो प्रेशर एरिया बन जाता है, और लो प्रेशर एरिया बनने के कारण वो दवा क्या होती है कि आराम से उसमें आ जाती है, लेकिन सिरिंज को काफी प्रेशर के साथ खींचा जाता है पीछे की तरफ, तब जाकर उसमें वो दवा आती है। यूजेज ऑफ रबर सकर्स, यूजेज ऑफ रबर सकर्स के साथ भी ऐसा ही होता है कि हम लोग रबर सकर्स होता है उसको इस तरह से चिपका देते हैं एकदम सीधा ला करके, तो क्या होगा, वो चिपक गया। अब चिपक गया तो हुआ क्या कि जैसे ही हम लोग उसको रखते हैं, तो उसके बीच का जो एयर होता है ना, वो बाहर निकल गया, तो वहां पर भी लो प्रेशर एरिया बन गया। लो प्रेशर एरिया जैसे ही बनेगा, तो वो क्या होता है, चिपक गया वहां पर। अब उसको खींचने में आपको काफी ताकत लगाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो लो प्रेशर एरिया के कारण वहां पर एयर जा नहीं पा रहा, और एयर जरा से भी उसमें आप एक होल कर दीजिएगा, तो उसके अंदर जैसे ही एयर जाना शुरू होगा, तो अपने आप छोड़ देगा उसको। तो ये तीन चीज का यूज हम लोग करते हैं, जो डे टू डे लाइफ में हम लोग यूज कर पाते हैं, और उसमें हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर को देख सकते हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। अगर आप लोग को आज का टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आया, तो आप आप हमसे पूछ सकते हैं। और ये चैप्टर ऐसे ऑलमोस्ट खत्म हो गया है आज, लेकिन कुछ एक दो चीजें हैं, एक वीडियो में हम आपको उसके बारे में, जो अभी तक इसके बारे में पूरा प्रेशर के बारे में तो एक वीडियो में बता ही देंगे, और उसी वीडियो में कोशिश करेंगे कि इसका एक ट्री मैप बना करके भी आपको दिखा दें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।